नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निमेरो आर्ची में। और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना धवन। आज आप सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का ये त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे सोचा जाए तो पूरे वर्ष में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन उनमें से 4 संक्रांति जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मकर संक्रांति उनमें से एक है। मकर संक्रांति पे किस प्रकार से हम देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, इस दिन जो है स्नान दान का बड़ा ही महत्व होता है। खास तौर पर विंटर्स से रिलेटेड चीज़ों का दान आपको करना चाहिए, जैसे गुड़, तिल, कंबल का दान आप कर सकते हैं, या मतलब ऊनी कपड़ों का दान आप कर सकते हैं। इस तरह के दान जो है बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और सबसे विशेष होता है दीपदान करना। यदि मकर संक्रांति पर दीपदान करते हैं तो हमें जो है पुण्य मिलता है और समस्याओं का भी निवारण होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति 14 तारीख को होती है, तो 14 तारीख यानी 14 का बहुत अधिक महत्व होता है। 14 दीपों का दान हमें जो है करना चाहिए। अब दीपकों का दान जो है आप किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप जो है सुन सकें और उनका भरपूर लाभ उठा सकें। पिछले हफ्ते हमने जो है इस साल की प्रेडिक्शंस करी थी। 2022 जो है मूल्यांक के हिसाब से सबके लिए कैसा रहने वाला है। आई होप आपने वो वीडियोस सुने होंगे और उसका लाभ भी आपको मिल रहा होगा, और आपको क्या करना है आगे और क्या नहीं करना है इसके बारे में भी भरपूर जानकारी आपको मिल गई होगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि हमें जो है इन 14 दीपकों को कब अर्पित करना है, कहाँ अर्पित करना है, और इन दीपकों का क्या महत्व है। आप जो है दीपक संध्या के समय, जब सूर्य अस्त का समय होता है, उस समय जो है दीपक दान कर सकते हैं, क्योंकि दीपक का काम तो है प्रकाश देना। इस बार संक्रांति जो है 14 तारीख को साढ़े 8 बजे के आसपास से लग रही है, और दीपक दान चाहें तो आप जो है उस समय भी कर सकते हैं, और या फिर आप 15 तारीख सुबह सूर्य उदय होने के समय में या उससे पहले जो है आप दीपक दान जो है कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का जो है बहुत ही महत्व होता है, परंतु आजकल जो सिचुएशंस चल रही हैं, परिस्थितियां जो अनुकूल ना होने की वजह से घर पर ही रहें और घर पर ही स्नान करें। वैसे तो गंगा जी, यमुना जी की पवित्र नदियों का स्नान जो है बहुत ही उत्तम माना गया है, पर इस बार आप जो है नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और घर पर ही नियमों का पालन करें। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब 15 तारीख की सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो के शुद्ध होने के बाद जो है आप जो है ये 14 दीपों का दान जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे दीप दान का महत्व दीपक का दान से है, तो आप चाहें तो किसी धातु के बने दीपक, जैसे सोने का, चांदी का, पीतल का या फिर तांबे के दीपक का दान कर सकते हैं। चाहे तो आटे की लोई बनाकर उससे भी दीपक बना के आप जो है दीपक का दान कर सकते हैं। और मिट्टी के दीपक तो जो है वो इजीली सबके पास अवेलेबल होते ही हैं, तो आप जो चाहें तो आप मिट्टी के दीपक बनाकर भी दीपक का दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पॉसिबल है तो तिल और मावे के से भी जो है आप दीपक बनाकर दान कर सकते हैं। बने बनाए भी जो है आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, बट अगर आप खुद से भी बनाना चाहें तो बहुत आसानी से इन्हें बनाकर भी आप दान कर सकते हैं। यदि दीपक दान नहीं करना चाहते हो तो मिट्टी के दीपक दान कर सकते हो, परंतु आज के दिन धातु के दीपक का विशेष महत्व होता है, खासकर तांबे का, क्योंकि सूर्य देव का ये दिन है और सूर्य देव की धातु जो है वो तांबा है, और तांबे का दान जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। और 14 दीपक के रूप में जो है आप तांबे का दान जो है आज के दिन कर सकते हैं। तो तांबे के दीपक आप दान करें। छोटे छोटे 14 दीपक ले सकते हैं आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग। ये दीपक आपको कहाँ और कैसे लगाने हैं
इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें। कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन जो है बाद में आते हैं कि ये कैसे करना चाहिए था, क्योंकि सब आंसर जो है आप अगर सोचें तो वीडियो में ही अवेलेबल होते हैं, बट आप उस वीडियो को स्किप करके अगर सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। मकर संक्रांति पे जो है तिल का विशेष महत्व रहता है। तिल का दान करें, तिल का सेवन कर सकते हैं। अगर हो सके तो तिल के तेल का दीपक जो है हमें जलाने चाहिए। जो 14 दीपक की हम बात कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो तिल्ली का तेल लेके आप उस तेल से जो है दीपक जलाएं। तिल का तेल जो है शुद्ध होना चाहिए। यूज तेल जो है दीपक में ना यूज करें, और दीपक भी जो है वो कोरे होने चाहिए, यूज्ड दीपक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यदि तिल का तेल नहीं है आपके पास में, तो आप देसी घी के दीपक भी जला सकते हैं, सरसों के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा है उसके अनुसार जो है आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर आप तिल का तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं और कोई और घी या तेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े से तिल डाल दें, उसकी भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 14 दीपक जो है हमें कहाँ और कैसे जलाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस बार 2022 में संक्रांति जो है वो 14 तारीख शाम को लग के और 15 तारीख लगभग दोपहर तक रहने वाली है। तो जो शुद्ध स्नान माना जाएगा वो 15 तारीख सुबह का माना जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले दीपक की। सबसे पहला दीपक अगर आप 15 तारीख को सुबह स्नान आदि करने के बाद में जलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला दीपक जो है आप सूर्य देव को अर्पित करें। जिस टाइम आप जो है नहा धोकर सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे होते हैं, उस समय जो है आप पहला दीपक जो है सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। और यदि आप जो है 14 को यानी कि 14 तारीख को शाम को पहला दीपक अर्पित कर रहे हैं, तो पहला दीपक जो है आप अपने मंदिर में ठाकुर जी के पास जो है अर्पित कर सकते हैं। आप जो है एक साथ 14 दीपक जो है ना जलाएं। क्या करें, सबसे पहले आप जो है 14 दीपक तैयार कर लें। उनमें जो है तिल का तेल डाल के और तैयार कर लें। फूल आदि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, जिस तरह से भी पूजा करना चाहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है उनके उसके अनुसार जो है आप 14 के 14 दीपकों को एक साथ मनस लें। और उसके बाद में जो है आप जिस टाइम भी आप अर्पित करें उस टाइम वहाँ जाके आप दीपक को जला लें। तो अभी हमने 14 तारीख शाम को जो है पहला दीपक अर्पित किया ठाकुर जी को। आगे बात करते हैं दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक जो है तुलसी जी को अर्पित करना है। तुलसी जी पे संध्या के समय जनरली सभी महिलाएं जो है दीपक जलाती हैं। अगर नहीं जलाते हैं तो जलाना बहुत शुभ होता है। आप रोज़ तुलसी जी को संध्या के समय दीपक ज़रूर जलाया करें। घर में बैलेंस बना रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो यहाँ पे मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति के दिन दूसरा दीपक जो है वो हम अर्पित करेंगे तुलसी जी को। और तीसरा दीपक जो है अपने घर की चौखट पे जलाना है। अब प्रश्न ये आता है कि चौखट में किस और जो है हमें दीपक जलाना है। तो आप पहले अपने घर से बाहर निकलें और जब आप अपने घर के अंदर आने की तरफ, अपने घर दरवाजे की तरफ मुख करते हैं, तो वहाँ से राइट साइड पे जो है आपको दीपक जलाना है। दीपक जो है जमीन पे नहीं रखना, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। या तो थोड़े से गेहूं रख दीजिए या थोड़े से पुष्प अर्पित कर दीजिए और उनके ऊपर जो है दीपक को रख। जमीन के ऊपर दीपक रख के पूजा करने से हमें लाभ नहीं होता है। इस बात का हमेशा से आपको ध्यान रख के चलना है। इसलिए ये सावधानी हमें ज़रूर बरतनी है। महालक्ष्मी की असीम कृपा हम पे बरसती है यदि हम चौखट पे दीपक जलाते हैं। तो अब आगे बात करते हैं चौथा दीपक। चौथा दीपक आपको दक्षिण दिशा में जलाना है। आपके घर की छत पर भी आप जो है दीपक अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको ये स्थान क्लियर समझ में नहीं आता है, पता नहीं लगता है, तो आप जाके पीपल के पेड़ पे भी दीपक अर्पित कर सकते हैं। ये दीपक जो है पितरों के नाम का दीपक होता है। इसे जलाने से पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। बात करते हैं पांचवें दीपक की। पांचवा दीपक हमें खुले आकाश में जलाना है, जो आपको सूर्य देव के नाम का जलाना है। अगर आप सूर्य देव का पहला दीपक नहीं जला पाए तो ये दीपक जो है सूर्य देव के नाम का अर्पित करना है। भले आपको सूर्य देवता नजर आए या नहीं, परंतु वह विराजमान है। आगे बात करते हैं छठे दीपक की। छठा दीपक आपको किसी भी नदी या फिर सरोवर में जाके जलाना है। यदि आप गंगा स्नान के लिए ऑलरेडी जा ही रहे हैं तो आप वहाँ पे भी जो है दीपक
जला सकते हैं। यदि आसपास में कोई पवित्र नदी या फिर सरोवर नहीं है तो आप घर में एक कृत्रिम नदी बना सकते हैं। कृत्रिम नदी बनाकर जो है दीपक वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। अब आप प्रश्न ये आता है कि कृत्रिम नदी कैसे बनाई जाए, तो आप एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में थोड़ा सा जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल और ऐड कर लीजिए और उसमें पूजा आदि करके जो है दीपक को अर्पित कर लीजिए। मन में ये भाव रखिए कि ये पवित्र नदी है और पवित्र नदी के नाम पे आपने दीपक अर्पित किया है। आगे बात करते हैं 7वें दीपक की। गौशाला में जहाँ गाय माँ का खूंटा होता है वहाँ पे दीपक जो है आपको अर्पित करना है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं 8वें दीपक की। 8वां दीपक आपको शिवालय का यानी शिव मंदिर या शिव जी के पास जो है अर्पित करना है। दीपक का दान जो है बहुत ही महत्वकारी होता है। शिव जी के पास जो है 8वें दीपक का दान करें। उसके बाद बात करते हैं 9वें दीपक की। 9 ग्रह के नाम का ये दीपक जो है आपने अर्पित करना है। यदि आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वहाँ पे दीपक अर्पित कर सकते हैं, और अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप खुले आकाश के नीचे जाकर दीपक को अर्पित कर सकते हैं। कुछ उत्तम पौधों की बात करते हैं। कुछ उत्तम पौधों पे भी आपको जो है दीपक का दान जो है करना चाहिए। फर्दर बात करते हैं 10वें दीप की। तो 10वें दीप का दान जो है कदम के वृक्ष के पास में जो है आपको करना चाहिए। 11वें दीप की बात करें तो 11वें दीप जो है वो पीपल के वृक्ष के पास होगा, और 12वें दीप की बात करें तो वो केले या फिर आंवले के पेड़ पे किया जाएगा, और आंवले का पेड़ जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद फर्दर बात करते हैं 13वें दीपक की। तो 13वां दीप जो है बेलपत्र या शामी के पेड़ पे जो है आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर वट के वृक्ष पे भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 14th हमारा दीप है, अशोक के वृक्ष पे भी आप दीपक अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको जो है इनमें से कोई भी वृक्ष नहीं मिलता है तो आप मन में अच्छा भाव रख के मन में उस वृक्ष का भाव धरकर जो है आप खुले आकाश के नीचे भी जो है दीपक जो है अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप 14 के 14 दीपक जो है अपने मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं, खुले आकाश में भी अर्पित कर सकते हैं। पर कोशिश करें जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे जाके आप ये दीपक अर्पित करें। आज के समय में बाहर जाना जो है बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। जिस भी जगह का वह दीपक है उस जगह को मन में अच्छे से विश्वास करें, धारण करें। दीपक जो है आप अपने मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान पर अगर आप दीपक अर्पित करते हैं तो उन दीपों का भी बहुत महत्व रहता है। जो दीपदान आपने घर के बाहर किया उन्हें तो कोई ना कोई उठाकर ले जाएगा, परंतु जो दीपक घर के अंदर मंदिर में या फिर आपने अपनी छत पर या कहीं भी ऐसी जगहों पे जलाए हैं, उन्हें क्या करना है, उन दीपकों को आपको घर के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि उन दीपक का तो आपने दान किया है। चाहे तो आप जाके उन दीपक को मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। मेनली दीपक जलाने से ज़्यादा महत्व जो है यहाँ पर दान का है। यदि आपने आटे के या तिल मावा के दीपक बनाए हैं तो आप जो है नदी में जाकर दान कर सकते हैं, ताकि मछलियां जो हैं उन्हें खा लें और हमें पुण्य की प्राप्ति हो। इस तरह जो है 14 दीपकों का महत्व हमें मिलता है। इस दीपदान को घर के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। 14 दीपकों के दान से मकर संक्रांति के दिन का शुभ लाभ उठाएं। आज के लिए आपसे यहीं आज्ञा लेती हूँ। अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलूंगी कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सूर्य देवाय नमः।